राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम सीरीज टॉपिक से प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं। तो यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं इस टॉपिक से, और आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को पहले खुद से अटैम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना होगा। सीरीज टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और सारे क्वेश्चन पहले खुद से अटैम्प्ट करने हैं, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचते रहें। अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए PDF में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज से, और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। पहले क्वेश्चन आप खुद अटैम्प्ट कर लेना, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 ग्रुप में 6 लेटर को डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप 1 है, 2 है और ये 3 है। ग्रुप 1 के अंदर हमें 2 लेटर खाली दे रखे हैं, तो हमें बताना है कौन से वो लेटर होंगे। तो अगर आप देखोगे AC, नेक्स्ट वाला लेटर बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। ग्रुप 2 के अंदर अगर आप देखोगे पहला स्थान खाली है, दूसरे के अंदर C दे रखा है और फिर B दे रखा है। तो हम कह सकते हैं C के बाद तो क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो पहले स्थान पे C के बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। उसके बाद हमें D दे रखा है। वहीं पे अगर आप ग्रुप 2 के अंदर देखोगे तो B के बाद D दे रखा है, और ग्रुप 2 के अंदर ही B के बाद D के बाद फिर D दे रखा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नेक्स्ट लेटर जो होगा वो D आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 लेटर मिल चुके हैं, B और D। उसके बाद अगर आप ग्रुप 2 में देखोगे पहला स्थान खाली है, और हमें पता है C से पहले क्या आ रहा है, A आएगा। तो यहाँ पे हमें A मिल जाएगा, और सबसे एंड वाला स्थान खाली दे रखा है। और ग्रुप 1 के अंदर देखोगे सबसे एंड में हमें B दे रखा है, तो ग्रुप 2 के अंदर यहाँ पे B आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 लेटर मिल जाएंगे, A और B। उसके बाद ग्रुप 3 में देखोगे तो A के बाद हमें नेक्स्ट स्थान खाली दे रखा है, और हमें पता है A के बाद क्या आ रहा है, C आएगा। तो यहाँ पे हमें C मिल जाएगा। तो इस प्रकार से B, D, A, B, C ये हमें मिलेगा, और ऑप्शन A वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, और आपको सीरीज पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये नंबर सीरीज दे रखी है, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से वाला नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप देखोगे 98 से 95 के बीच में -3 किया जा रहा है। उसके बाद 95 से 86 के बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको -9 दिखेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे, 9 को 95 से माइनस करोगे तो आपको 86 प्राप्त होगा। उसके बाद 86 से 82 तक जाएंगे, तो यहाँ पे -4 कर रहे हैं, और 82 से 66 तक जाएंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 16, और 16 को निकाल रहे हैं किस में से, 82 में से, तो हमें 66 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से अब हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर आप देख सकते हो पहले -3 किया था, फिर -4 किया था, तो यहाँ पे हम -5 करेंगे, और 66 में से को निकालेंगे तो हमें 61 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन C वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और 61 में से अगर हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 25 को निकाल देंगे, तो हमें 36 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन C वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना ही बेहतरीन लॉजिक है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चनों को हल करना है। नंबर सीरीज वाले क्वेश्चनों को कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पर आपको नंबर सीरीज पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से वाला आंसर आएगा आपको बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हमें सीरीज दे रखी है 2, 3, 6, 10, 17, 28। तो देखो किस प्रकार से ये सीरीज पूरी करनी है। यहाँ पर आपको प्रीवियस नंबर के अंदर 1 प्लस करना होगा। देखो किस प्रकार से, तो 2 दे रखा है, तो 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, +1 करेंगे, तो ये हमें 3 बना के दे देगा, यानी कि सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। फिर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, और इस 5 के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि हमें थर्ड नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 6 करेंगे, 6 के अंदर हम 3 को प्लस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 के अंदर हम 1 प्लस कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ से हमें फोर्थ नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 10 को लेंगे, इसके बाद हम एक प्रीवियस नंबर लेंगे, वो 6 होगा, 6 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 16 के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो हमें फोर्थ नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 17 लेंगे, 17 के अंदर हम 10 को ऐड कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा, 27 में 1 प्लस कर देंगे तो ये 28 हो जाएगा।
उसके बाद 28 लेंगे और उसके अंदर 17 को ऐड कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा, और 45 से 1 प्लस करेंगे तो ये 46 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको प्रीवियस नंबर लेना है और पहले वाले नंबर के अंदर उसको ऐड करेंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे तो आपको इसी प्रकार से सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको इसके अंदर फॉलो करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पर हमें नंबर सीरीज पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हमें नंबर सीरीज दे रखी है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर लेंगे। 7 और 11 के बीच में अगर हम देखें तो 4 का डिफरेंस मिलेगा। 11 और 19 के बीच में हमें 8 का डिफरेंस मिलेगा और 19 और 31 के बीच में हमें 12 का डिफरेंस मिलेगा। तो आप देख सकते हो नंबर का इंक्रीजमेंट कैसे हो रहा है, 4 4। इस फॉर्मेशन में नंबर का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट इंक्रीजमेंट भी 4 का होगा। तो 12 में अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा 16 हो जाएगा, और 16 को 31 में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 47। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। यहाँ पर भी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। देखो किस प्रकार से हो रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें नंबर सीरीज दी गई है। तो अगर आप देखोगे 3 और 13 के बीच में आपको 10 का डिफरेंस मिलेगा। 13 और 31 के बीच में आपको 18 का डिफरेंस मिलेगा, और बताना है नेक्स्ट वाले पेयर में क्या डिफरेंस होगा। तो अगर आप देखोगे 10 और 18 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस मिलेगा, यानी कि ये डिफरेंस आगे बढ़ा होगा। तो अगर 8 का डिफरेंस आएगा तो 18 में 8 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 को 31 में ऐड कर दूंगा तो 57 हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे भी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह ही है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये नंबर सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करने वाले हैं। 3 और 5 के बीच में आपको 2 का डिफरेंस मिलेगा। 5 और 10 के बीच में आपको 5 का डिफरेंस मिलेगा। 10 और 20 के बीच में आपको 10 का डिफरेंस मिलेगा। 20 और 37 के बीच में आपको 17 का डिफरेंस मिलेगा, और नेक्स्ट वाले के बीच में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा अभी किस प्रकार का डिफरेंस है, तो उसके बाद भी आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे, 2 और 5 के बीच में आपको 3 का डिफरेंस दिखेगा। 5 और 10 के बीच में आपको 5 का डिफरेंस मिलेगा, और 10 और 17 के बीच में आपको 7 का डिफरेंस मिलेगा। अब नेक्स्ट वाले भी चेक करेंगे तो 3 और 5 के बीच में 2 का मिलेगा, और 5 और 7 के बीच में भी 2 का मिलेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो डिफरेंस का सीक्वेंस होगा वो 2-2 से बढ़ता हुआ चलेगा। तो 7 के अंदर 2 को ऐड करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, और 9 को 17 में ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 26, और 26 को 37 में ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 63। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर भी राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो किस लेयर में यहाँ पे डिफरेंस को चेक करना पड़ रहा है। तो आपको कुछ इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करना होगा। अगर आप इस तरीके से जज कर पाते हैं, सोच पाते हो, डेफिनेटली आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। पहले खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, और जो भी मल्टीप्लाई निकल के आएगा उसके अंदर आपको 2 ऐड करना होगा। देखो किस प्रकार से करना है। पहला नंबर हमें 5 दे रखा है, तो 5 के अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 12 प्राप्त हो गया है। उसके बाद 12 के अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 24 में हम 2 ऐड कर देंगे तो ये 26 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस आगे चलेगा। तो 54 के अंदर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और 108 के अंदर 2 को ऐड करूँगा तो ये 110 हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो प्रीवियस नंबर आपको ऐड करना होगा, जिससे कि आप नेक्स्ट नंबर प्राप्त कर लेंगे। किस प्रकार से, 11 के अंदर अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो ये 18 दे देगा। 18 के अंदर 11 ऐड करता हूँ तो ये 29 कर देगा, और 29 के अंदर अगर मैं 18 ऐड करता हूँ तो ये 47 कर देगा, यानी कि यहाँ पे 47 आएगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर है, और क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगेगा यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.5 से। तो अगर मैं 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना देगा मुझे, 24 बना देगा।
अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पर आपको 24 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 24 के अंदर अगर आप 1.5 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये 36 बना देगा, और 36 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 54 देगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो समझना है आपको। यहाँ पर आपको +2 और +4 करके चलना है। तो +2 और +4 करना कैसे है, अल्टरनेटिव में यहाँ पे आपको समझना होगा 3 का संबंध होगा 5 के साथ, 5 का संबंध होगा 9 के साथ, 9 का संबंध होगा 11 के साथ, 11 का संबंध होगा 15 के साथ। तो अगर आप देखोगे 3 से 5 तक जाने के लिए +2 करेंगे, 5 से 9 तक जाने के लिए +4 करेंगे, 9 से 11 तक जाने के लिए +2 करेंगे, और 11 से 15 तक जाने के लिए +4 करेंगे। तो इसी प्रकार से 4 का संबंध 6 के साथ होगा, 6 का संबंध 10 के साथ होगा, 10 का संबंध 12 के साथ होगा, तो 12 का संबंध नेक्स्ट वाले नंबर के साथ होगा। तो यहाँ पर हम +4 करेंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, और यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट सीरीज पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से वाला अल्फ़ाबेट आएगा वो आपको बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो देखो कुछ इस प्रकार से मैं अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। तो अगर आप देखोगे ए से बी तक जाने के लिए यहाँ पे मुझे +1 करना पड़ेगा, बी से ई तक जाने के लिए यहाँ पे मुझे +3 करना होगा, यानी कि बी को छोड़ूंगा, सी को छोड़ूंगा, डी को छोड़ूंगा तो मैं ई पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद ई से जे तक जाने के लिए +5 करना होगा, जे से क्यू तक जाने के लिए +7 करना होगा, और क्यू से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए +9 करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर ऑड नंबर में जो है इंक्रीजमेंट हो रही है लेटर के अंदर। तो क्यू के अंदर अगर मैं 9 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे जेड प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना होगा। यहाँ पर आपको +2, +1 और -2 करके चलना है। करना किस प्रकार से है वो समझना है। तो यहाँ पर B का संबंध D से है, D का संबंध F से है, F का संबंध H से है, तो H का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर से होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखोगे +2 +2 +2 का आपको सीक्वेंस दिखेगा। तो H के अंदर जब हम +2 करेंगे तो हमें J प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार R का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर से होगा। तो यहाँ पर हमें +1 करेंगे, तो +1 करने पे हमें S प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद J का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर से होगा। तो यहाँ पर हम -2 करेंगे, और जब J में से 2 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें H प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, सॉल्व करना, और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, नंबर सीरीज दे रखी है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से वाला नंबर आएगा। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो देखो कुछ इस प्रकार से मैं नंबर सीरीज दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पे देखोगे 5 से 9 के बीच में हमें 4 का डिफरेंस मिलेगा, 9 से नेक्स्ट वाले के बीच में क्या डिफरेंस होगा पता नहीं है, और इनके बीच में भी क्या होगा हमें पता नहीं है, पर 29 से 45 के बीच में हमें 16 का डिफरेंस मिलने वाला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है वो 4-4 की रेशियो में हो रहा है, यानी कि 4 का डिफरेंस इंक्रीज है तो यहाँ पे 8 का होगा, यहाँ पे 12 का होगा। तो 9 के अंदर अगर मैं 8 को ऐड करता हूँ तो ये 17 हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो नंबर वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो वहाँ पे आपको जनरली डिफरेंस ही मिलेगा, या तो 4 के रेशियो में होगा, या 6 के रेशियो में हो सकता है, या 8 के रेशियो में हो सकता है। तो कुछ इसी प्रकार से जो है आपको इंक्रीजमेंट दिखेगी। तो बहुत ही ईजी होते हैं, आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, और यहाँ पर आपको श्रृंखला पूरी करनी है लेटर्स की। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वाली श्रृंखला आएगी वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है वो समझना है आपको। तो यहाँ पर आपको +1 +2 और +3 का इंक्रीजमेंट करना होगा लेटर्स के अंदर। करना कैसे है, ओ का संबंध पी के साथ है, पी का संबंध क्यू के साथ है, क्यू का संबंध आर के साथ होगा, तो आर का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर के साथ होगा। तो अगर मैं आर के अंदर 1+ करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, एस पे। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, ए आंसर हो सकता है क्योंकि पहले स्थान पर एस दे रखा है, बी नहीं होगा क्योंकि आर दे रखा है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, 2 लेटर इंक्रीज करने हैं। तो एच के अंदर अगर मैं 2 लेटर इंक्रीज करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, जे पे। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो पहले वाला नहीं होगा क्योंकि सेकंड स्थान पर के दे रखा है, सी और डी में से कोई आंसर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, एन के अंदर 3 लेटर इंक्रीज करेंगे। तो एन के अंदर अगर मैं 3 लेटर इंक्रीज करता हूं तो मैं
क्यू पे पहुंच जाऊंगा और ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यहाँ पर आपको +5 और हाफ करना होगा, यानी कि डिवाइड करके चलना होगा 2 के साथ। करना किस प्रकार से है वो समझना होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे 57 और 62 दे रखा है, तो 57 के अंदर अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो 62 हो जाएगा, और 62 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 31 कर देगा। 31 के अंदर मैं 5 को ऐड करूंगा तो 36 हो जाएगा, और 36 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 18 हो जाएगा, और 18 के अंदर मैं 5 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है और यहाँ पर आपको श्रृंखला पूरी करनी है लेटर्स की। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से वाले लेटर्स आएंगे आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आप लॉजिक देखोगे वो है +2 लेटर का। ठीक है, यहाँ पे आपको +2 लेटर करनी है। तो ओ के अंदर अगर मैं +2 लेटर करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, क्यू प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी और डी में से कोई एक आंसर बन सकता है। उसी प्रकार से यू के अंदर अगर मैं +2 करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, डब्ल्यू प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको श्रृंखला पूरी करनी है नंबर्स की। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो सबसे पहले हम गैप चेक करने वाले हैं। 2 और 7 के बीच में हमें 5 का गैप मिलेगा, 7 और 17 के बीच में हमें 10 का गैप मिलेगा, 17 और 32 के बीच में हमें 15 का गैप मिलेगा, 15 और 52 के बीच में हमें 20 का गैप मिलेगा। 52 और नेक्स्ट वाले नंबर के बीच में क्या गैप होगा वो आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इंक्रीजमेंट आपको 5-5 नंबर का आपको सब में मिलने वाला है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 5 का इंक्रीजमेंट होगा तो ये 25 हो जाएगा, और 25 को हम 52 के अंदर ऐड करते हैं तो ये 77 कर देगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो समझना है। यहाँ पर आपको +1 -1 +1 करके चलना होगा। ठीक है, करना कैसे है, जी का संबंध एच के साथ होगा तो +1 करेंगे, एच का संबंध आई के साथ होगा, आई का संबंध जे के साथ होगा, और जे का संबंध नेक्स्ट वाले लेटर के साथ होगा। तो यहाँ पे हम +1 करेंगे, उसका माइनस करेंगे, फिर +1 करेंगे। तो इस प्रकार से जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीजे में पूछा गया था 2019 में। तो यहाँ पर आपको नंबर्स को देख के डरना नहीं है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और डिफरेंस चेक करना है, कितने कितने का डिफरेंस जो है इसके अंदर आ रखा है। अगर आप डिफरेंस चेक कर लेंगे तो बहुत ही ईजी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हमें नंबर सीरीज दे रखी है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। तो 120 से 128 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस दिखेगा, 128 से 144 के बीच में आपको 16 का डिफरेंस दिखेगा, और 144 से 168 के बीच में आपको 24 का डिफरेंस दिखेगा। तो इसके नेक्स्ट वाला क्या डिफरेंस होगा आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 8-8 नंबर का जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसके बाद भी 8 नंबर का ही इंक्रीजमेंट होगा। तो 24 के अंदर 8 को हम ऐड करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और 168 के अंदर अगर मैं 32 को ऐड करता हूँ तो ये 200 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही इजी होता है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है क्या गैप ले रखा है। अगर आप उस गैप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बहुत ही इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप हल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो है -3 लेटर का। तो आपको -3 लेटर करने हैं हर एक के अंदर से, और जो राइट आंसर बन के आएगा वो ऑप्शन सी वाला बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से वाला लेटर आएगा। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो देखो कुछ इस प्रकार से हमें लेटर सीरीज दे रखी है। तो अगर आप देखोगे ए से जी तक जाने के लिए मुझे यहाँ पे +6 करना पड़ेगा, जी से एल तक जाने के लिए यहाँ पे मुझे +5 करना पड़ेगा, और एल से नेक्स्ट वाले लेटर तक जाने के लिए मुझे यहाँ पर +4 करना पड़ेगा, क्योंकि +6 +5 +4 तो यही सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो एल के अंदर अगर मैं +4 कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे पी प्राप्त हो जाएगा, और पी के अंदर अगर मैं +3 करूँगा तो मुझे एस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेटर्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है वो घटते क्रम में हो रहा है। पहले 6 हो रहा है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो घटते क्रम में लेटर का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो पी जो है इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 22 की तरह ये है, पर यहाँ पर आपको जो करना होगा वो -6 -5 -4 -3, तो इस सीक्वेंस में आपको पीछे चलना होगा और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले -6 करेंगे यानी कि एक्स में से 6 लेटर घटाएंगे तो आर पे पहुँच जाएंगे, उसके बाद आर में से आप 5 लेटर घटाएंगे तो आप एन पे पहुँच जाएंगे और राइट आंसर आपका ऑप्शन बी वाला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हम +6 करके चल रहे थे, +5 करके चल रहे थे, यहाँ पर हम -6 -5 -4 करके चलेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +2 +3 और +4। ये लॉजिक आपको इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है और फॉलो कैसे करना है, F का संबंध होगा H के साथ, H का संबंध होगा J के साथ, J का संबंध होगा L के साथ और L का संबंध होगा नेक्स्ट वाले लेटर के साथ। तो यहाँ पे आपको +2 करके चलना होगा और जब आप T से नेक्स्ट लेटर निकालेंगे तो यहाँ पर आपको +3 करना होगा और B से नेक्स्ट लेटर निकालेंगे तो +4 करना होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी वाला बनेगा फिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो इंक्रीजिंग नंबर का करना है। करना कैसे है, जैसे कि 9 प्लस करेंगे तो फिर 10 प्लस करके चलेंगे, 10 प्लस के बाद आपको 11 प्लस करना होगा। तो इसी सीक्वेंस को आप आगे फॉलो करते हुए चलेंगे। तो अगर मैं 115 के अंदर 9 को ऐड कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और 124 के अंदर 10 को ऐड करूँगा तो ये 134 हो जाएगा। 134 के अंदर 11 को ऐड करूँगा तो ये 145 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस जो आगे चलता हुआ चलेगा, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं सीरीज टॉपिक से और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CPO की तैयारी कर रहे हो, RPF की तैयारी कर रहे हो, CGL की कर रहे हो, MTS की कर रहे हो, हर एक एग्जाम के अंदर सीरीज टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन लगाने हैं और कोशिश करना है 22 से ज़्यादा स्कोर करने की। अगर आप इस टेस्ट के अंदर 22 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहें, हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेके आते रहते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।